चाहे वो खान सर हो, आपको भी 6 तारीख को आना पड़ेगा। एक सबसे यंगेस्ट सांसद है, भीम आर्मी टीम के जो चीफ हैं चंद्रशेखर रावत साहब, उस दिन जंतर मंतर पे बैठ के गुजारिश करेंगे कि डीओपीटी मिनिस्टर आकर के बात करें। शायद उनको लग रहा होगा कि देश के शिक्षकों की उतनी औकात नहीं है, लेवल नहीं है कि उनसे बात किया जाए। जब भी सरकार ने युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश की है, तब एक नाम बार बार सामने आया है, चंद्रशेखर आजाद रावण। और अब एसएससी आंदोलन का भविष्य भी उसी हाथ में है। सोचिए, इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब भारत के महान शिक्षक और असली समाज सुधारक और क्रांतिकारी एक साथ आंदोलन करेंगे। सोचिए, जहां खान सर हों, चंद्रशेखर आजाद रावण हों और अवध ओझा सर जैसे सभी शिक्षक और क्रांतिकारी एक साथ मिलकर आंदोलन कर रहे हों, तो सरकार का हिलना निश्चित है। क्या अब आंदोलन सफल होगा? आइए जानते हैं। 31 जुलाई 2025 देश भर के एसएससी छात्र और कोचिंग संस्थानों के टीचर्स दिल्ली की सड़कों पर उतरे। उनका एक ही सवाल था, एसएससी सिस्टम सुधारो। यह आंदोलन कोई हिंसक या उग्र नहीं था, यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, लोकतांत्रिक तरीके से। लेकिन सरकार ने जो किया, उससे पूरे आंदोलन को तितर-बितर कर दिया। पुलिस ने न सिर्फ छात्रों को घसीटा, बल्कि अध्यापकों पर एफआईआर की गई, उन्हें डिटेन किया गया, छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, एक शिक्षक का तो हाथ तक तोड़ दिया गया। इस कार्रवाई ने एक बात साफ कर दी, सरकार को सवाल पसंद नहीं, और जो सवाल पूछेगा वो दबा दिया जाएगा। क्या ये असली तानाशाही नहीं है कि जब कोई अपने हक की बात करेगा तो उस पर एफआईआर कर दो? अब जब सरकार ने हर सीमा पार कर दी है, तब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, एसएससी आंदोलन का। अब इस आंदोलन की कमान संभालने आ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद रावण, एक ऐसा नाम जिसे आजादी की नई परिभाषा कहा जाता है। चंद्रशेखर आजाद यहां कोई राजनीति करने नहीं आ रहे हैं, बल्कि बच्चों के हक की आवाज उठाने आ रहे हैं। वो आंदोलन में एंट्री करने से पहले ही अपनी राजनीति बाहर छोड़कर ही आंदोलन में प्रवेश करेंगे। चंद्रशेखर आजाद रावण, जिसने भीमा कोरेगांव से लेकर शाहीन बाग, नीट जेईई से लेकर अग्निवीर आंदोलन तक हर बार छात्रों और जनता की आवाज को बुलंद किया है। उनकी लड़ाई सिर्फ एक नेता की नहीं होती, वो आवाज बनते हैं सामाजिक न्याय, दलित पिछड़े और बेरोजगार युवाओं की। अब 6 अगस्त को जंतर मंतर पर फिर से सिर्फ 150 लोग जुटेंगे, लेकिन इस बार कोई छात्र और शिक्षक नहीं होंगे। इस बार होंगे देश के सबसे बड़े सभी शिक्षक, समाज सुधारक और क्रांतिकारी जननेता, और उनका नेतृत्व करेंगे चंद्रशेखर आजाद रावण। ऐसा पहली बार हो रहा है कि आंदोलन को ऐसा चेहरा मिल रहा है जो सत्ता से आंख मिलाकर बात कर सकता है, और जिसकी आवाज से संसद हिलती है और सरकार कांपने लग जाती है। इतिहास गवाह है, चंद्रशेखर आजाद रावण ने जिस भी आंदोलन में कदम रखा है, वहां सरकार झुकी है और आंदोलन विजयी हुआ है। वो केवल भाषण नहीं देते, वो छात्रों की पीड़ा को समझते हैं, उसको जीते हैं और सड़कों पर उतरते हैं। यही वजह है कि लाखों छात्र उन्हें अपना नेता नहीं, अपना आत्मबल मानते हैं। अगर आप भी इस व्यवस्था से थक चुके हैं, अगर आप भी इस अन्याय को देखकर चुप नहीं रह सकते, तो इस वीडियो को शेयर करिए और इस क्रांति का हिस्सा बनिए। अब वक्त आ गया है कि हम तमाशा देखना बंद करें, क्योंकि ये लड़ाई अब सिर्फ एसएससी की नहीं, पूरे भारत के युवाओं की है। और जब चंद्रशेखर आजाद रावण नेतृत्व कर रहे हों, तो जीतना तय है। बस तुम्हारा साथ जरूरी है। अगर जरूरत पड़ी, अगर आप सभी युवाओं को आह्वान किया गया, तो क्या आप इस आंदोलन का साथ दोगे? कमेंट करके बताओ। जय भीम, जय संविधान।